गांव के बड़े से घर में शादी की रौनक थी। सोनाली नई नवेली दुल्हन ढेरों सपनों के साथ आई थी। उसे लगता था कि पति रोहित उसका सहारा बनेगा और देवर अजय उसका भाई जैसा। गांव में सास ससुर रहते थे और दोनों भाई शहर में नौकरी करते थे। सोनाली सपनों से भरे मन के साथ शहर आ गई, मगर उसे क्या पता था कि इन चार दीवारियों में हंसी नहीं बल्कि अंधेरा छिपा है। एक दिन सोनाली ने महसूस किया कि अजय बार बार मोबाइल से उसकी तस्वीरें ले रहा है। उसने गुस्से से कहा, अजय ये क्या कर रहे हो, हटाओ कैमरा। सोनाली ने झटके से अजय का मोबाइल छीन लिया। जैसे ही उसने गैलरी खोली तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी बहुत सी ऐसी तस्वीरें थी जो किसी को दिखाने लायक नहीं थी। सोनाली ने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या है? तो अजय ने हंसते हुए कहा, प्यार है मेरा भाभी, और हाँ, अगर जुबान खोली तो ये तस्वीरें पूरे गाँव में फैला दूंगा, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। सोनाली का चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे वह चुप रही, लेकिन अजय यहाँ नहीं रुका। उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। सोनाली की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। सोनाली को लगता रहा कि अगर रोहित को सब बता देगी तो वो उसे बचा लेगा। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत करके सब कुछ कह डाला, लेकिन सच्चाई सुनकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। रोहित और अजय दोनों हंस पड़े। उस दिन अजय ने सब कुछ रोहित के सामने किया और रोहित चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। सोनाली ने रोते हुए कहा, रोहित तुम चुप क्यों हो? ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। रोहित ने ठंडी आवाज में कहा, सोनाली, औरत का तन तो सिर्फ मजे के लिए होता है। मैं और अजय सब कुछ साझा करते हैं, तुम्हें भी मान लेना चाहिए। सोनाली के कानों में जैसे किसी ने आग घोल दी। जिस पति को उसने अपना रक्षक समझा वही सौदागर निकला। उस रात सोनाली ने आंसुओं में डूबकर कसम खाई, अब मैं और नहीं सहूंगी। अगर आज चुप रही तो कल हर औरत के साथ यही होगा। उसने अजय के संदेश और तस्वीरें सबूत के तौर पर संभाल कर रखी और अगले ही दिन सीधे पुलिस थाने पहुंच गई। कोर्ट में जब सोनाली ने बयान दिया तो पूरा हॉल सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, माय लॉर्ड, शादी का मतलब गुलामी नहीं होता। पति हो या देवर, किसी को भी मुझे तोड़ने का हक नहीं। मैं पत्नी हूँ, कोई खिलौना नहीं। न्यायाधीश ने गुस्से में हथौड़ा बजाया और कहा, पति हो या भाई, औरत की सहमति के बिना संबंध बनाना अपराध है। ये रिश्ता पवित्र नहीं बल्कि घृणित अपराध है। अपराधियों को कठोर सजा दी जाती है। रोहित और अजय को जेल हुई। अदालत से बाहर निकलते हुए सोनाली ने आंसू पोंछे। वह टूटी नहीं थी बल्कि और मजबूत हो चुकी थी। उसने सोचा, आज मैं अकेली नहीं जीती। आज मैंने उन तमाम औरतों की आवाज बुलंद की जो डर के मारे चुप रहती है। औरत की सहमति सबसे बड़ी इज्जत है। शादी या रिश्ता कभी भी औरत को गुलाम नहीं बना सकता। चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है और आवाज उनकी हार होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।